अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बीए इंग्लिश पोइट्री थर्ड ईयर की जो हम ये सीरीज़ हम कर रहे हैं, इसमें पोएम नंबर 21 जो है पॉलिटिक्स, उसका सेकंड लेक्चर जो है ये आज होने जा रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इस पोएम के अंदर व्हाट हैपेंड इन दिस पोएम, इस पोएम में हुआ क्या है। बेसिकली स्टूडेंट, इस पोएम के अंदर दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, एक पॉलिटिक्स का, एक लव का। ठीक है ना, पॉलिटिक्स और लव का। लेकिन जो शायर है वो पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। और पोइट इज़ इंटरेस्टेड इन लव, वो मोहब्बत में इंटरेस्ट ले रहा है। अब बेसिकली जो भी शायर होता है वो किसी फिनोमिना से या किसी इंसिडेंट से मुतासर होकर कुछ लिखता है। तो जो पोइट होते हैं, इनकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है डैट इज़ वेरी एक्यूट, वो बहुत एक्यूट होती है। तो ये अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को फोरसी कर लेते हैं और फिर उनका जो आगे वाला रिज़ल्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फिर ये लोगों को समझाने के लिए अपनी जो शायरी है, जो पोइटिकल वे है, उसमें ये मैसेज भी छोड़ जाते हैं। तो इस पोएम के अंदर जो है बेसिकली जब मैं ये पढ़ रहा था, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था इस पोएम के ऊपर, तो ये पोएम जो है 1938 में ये लिखी गई थी। 1938 ये कंपोज हुई थी 1938 में। और ये उस वक्त का ज़माना है जब ये देयर वाज गोइंग सेकंड वर्ल्ड वार, जब सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो हो रही थी या शुरू होने वाली थी। और दुनिया जो है वो एक पहली जो जंग है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसको देख चुकी थी। तो शायर जो है उसने कहा कि ये जो पॉलिटिक्स है और ये जो पॉलिटिशियन है, in order to get their advantage, in order to get some favorites in life, यानी in order to get some personal interest, अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो हासिल करने के लिए दे मेक द पब्लिक, दे मेक द पीपल फाइट, वो लोगों को लड़वाते हैं। अच्छा, वो जंगों का बाइस बनते हैं, वो दुनिया को तबाही की तरफ जो है वो ले जाते हैं। और जंग जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो एडवांटेज, देयर इज़ नो करैक्टरिस्टिक ऑफ वॉर। जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। जंग से सिर्फ क्या होता है कि डेथ होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, एंड डेट इज़ ऑन लार्ज स्केल। तो शायर जो है वो कहता है कि हम जो है वो जंग नहीं चाहते, हम जो हैं वो दुनिया को तबाह करना नहीं चाहते, हम इस ज़मीन को पीसफुल करना चाहते हैं, रहने के काबिल बनाना चाहते हैं, हम इस दुनिया में मोहब्बत का मैसेज देना चाहते हैं। तो ये जो उसने लड़की की वहाँ पे बात की ना, देयर इज़ अ गर्ल स्टैंडिंग देयर, हाँ, कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, एंड पोइट वांट्स टू लव हर, शायर जो है वो उससे मोहब्बत करना चाह रहा है। तो बेसिकली वो ये आइडिया जो है वो ये कन्वे करना चाह रहा है कि एक आम आदमी जो है ही इज़ फेड अप विद वॉर्स, ही इज़ फेड अप विद डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन। वो जंगों से तंग आ चुका है, वो जंगों की तबाही से तंग आ चुका है, और वो चाहता है कि इस दुनिया को रहने के काबिल किया जाए, इस दुनिया में जो मोहब्बत है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, इस दुनिया को पीसफुल किया जाए। मतलब ये है कि शायर चाह रहा है, शायर ने अपनी बात करते हुए ओवरऑल ये सारे लोगों की बात की है कि हर आदमी जो है वो मोहब्बत में इंटरेस्ट ले रहा है, वो जंग नहीं चाहता, वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहता, उसको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो इंटरेस्ट रखता है, या आम आदमी जो इंटरेस्ट रखता है, तो पीस में रखता है, अमन में रखता है, सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसानों की जो सर्वाइवल है इसके ऊपर वो जो है वो अपना बिलीव जो है वो रखता है। तो इसके अंदर बेसिकली उसने बात जो है एक किस्म का कंपैरिजन किया है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ वॉर एंड व्हाट इज़ द क्योर ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। द ओनली क्योर ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन इज़ लव, मोहब्बत है। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि पॉलिटिक्स क्या है और लव। अच्छा, जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, ये क्या है जी, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है जी? इसका रिज़ल्ट एक तो सबसे फाइनल जो रिज़ल्ट निकलेगा डैट इज़ वॉर, वो वॉर होता है। फिर क्या है जी? डेथ। और दुनिया ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर ऑब्ज़र्व किया है कि जंगों से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है एक्सेप्ट सिवाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के। अच्छा, फिर थर्ड चीज़ क्या है? डिस्ट्रक्शन। अच्छा, डेथ है, डिस्ट्रक्शन है, फिर इसमें क्या है जी? हेटेड है।
नफ़रत है, ठीक है ना। और फिर इसमें एनवी है, हसद है। ये सारा जो पॉलिटिक्स हैं या पॉलिटिशियन जो है ये सारी इसके ऊपर बेस करती है। यानी जो पॉलिटिक्स हैं वो जंगों का बायस बनते हैं, वो डेथ मौत का बायस बनते हैं, डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं, और नफ़रत का बायस बनते हैं, और एनवी और हसद का बायस बनते हैं। लिहाजा वो जो लड़की है, डैट इज़ द सिंबल ऑफ, वो जो गर्ल है वो क्या है, आ सिंबल ऑफ लव, वो मोहब्बत का सिंबल है। और अगर हमें जो जंग है और जो पॉलिटिक्स हैं या पॉलिटिशियन हैं वो हमें वॉर, डेथ, डिस्ट्रक्शन, हेटेड, एनवी देती हैं, तो फिर जो मोहब्बत है वो दुनिया को पीस देती है, वो दुनिया को पीसफुल कर देती है, अमन देती है और रहने के काबिल बना देती है। वो दुनिया जो है उसमें सर्वाइवल का बायस बनती है, सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। यानी पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिशियन होते हैं वो वार लाते हैं, डेथ लाते हैं, डिस्ट्रक्शन लाते हैं, हेटर लाते हैं, एनवी, हसद लाते हैं। और जो लव है, और उस लव का जो सिंबल है वो लड़की जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो जो लड़की है वो जो मोहब्बत की अलामत है, और मोहब्बत जो है वो दुनिया में पीस लाती है, दुनिया को पीसफुल करती है, और इससे इंसान का जो सर्वाइवल है वो हो जाता है। तो एक्चुअली जो है वो जो शायर है, अब इसका कंक्लूजन क्या है, द पोएट wants to get rid of war and war's alarms. He wants to have peace in दिस वर्ल्ड। शायर जो है वो गेट रिड ऑफ, वो निजात चाहता है। किससे निजात चाहता है? ये वॉर, जंग से, एंड वॉर्स अलार्म्स, और जंग के जो ख़तरात से उससे निजात चाहता है। ही वांट्स टू हैव पीस इन दिस वर्ल्ड, वो उस लड़की से मोहब्बत करना चाहता है, यानी वो मोहब्बत के मैसेज को फैलाना चाहता है, और इस दुनिया में जो है वो अमन जो है उसको बहाल करना चाहता है। तो ये इसके अंदर जो है ना ये कुछ जो हिडन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।